बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ महादेवी वर्मा जी की रचना गिल्लू। बड़ी ही अच्छी कहानी है, इसको आपने किताब से पढ़ लेना है। पहला प्रश्न है, गिल्लू कौन था? दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने उसे स्वस्थ रखने के लिए क्या उपचार किया? तीसरा प्रश्न है, गिल्लू का घर कैसा था? चौथा प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? आगे है, लेखिका ने उसे बाहर झांकते देखकर क्या किया? अगला प्रश्न है, वह लेखिका को चौंकाने के लिए क्या करता था? अगला प्रश्न है, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू ने क्या क्या किया? अंतिम प्रश्न है, उसके जीवन का अंत किस प्रकार हुआ? तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न लिखेंगे उत्तर। गिल्लू कौन था? गिल्लू गिलहरी जाति का एक छोटा सा जीव था। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, लेखिका ने गिल्लू को ठीक करने के लिए रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर उसके नन्हे मुंह में लगाई। तीसरे दिन वह पूर्णतया स्वस्थ हो गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, तीसरा प्रश्न था, गिल्लू का घर कैसा था? गिल्लू का घर एक हल्की डलिया में बिछा रुई का बिछौना था जो तार से खिड़की पर लटका था। आगे है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर है, जब लेखिका लिखने बैठती थी तो गिल्लू उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर तेजी से उतर जाता था। अगला प्रश्न है, लेखिका ने उसे बाहर झांकते देखकर क्या किया? गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे मुक्त कर देना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, वह लेखिका को चुकाने के लिए क्या करता था? लेखिका को चुकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुनर में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। अगला प्रश्न है, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू ने क्या क्या किया? उत्तर है, लेखिका की अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका सिर दिबाता रहता था। उसने अपना प्रिय खाद्य पदार्थ काजू खाना भी छोड़ दिया था। आगे है, उसके जीवन का अंत किस प्रकार हुआ? उत्तर है, गिलहरी का जीवन 2 वर्ष का होता है। अंततः अपनी जीवन अवधि पूरी कर रात में अंत की यातना में वह लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया और जिसे उसने मरणासन स्थिति में भी पकड़ा हुआ था। तो इस प्रकार ये प्रश्न उत्तर थे। उसके बाद है वाक्यों में प्रयोग, अर्थ लिखकर। पहला है, निश्चेष्ट, बिना हिले जुले। वाक्य बनाएंगे, कौओं की चोंचों के घाव से गिलहरी का बच्चा निश्चेष्ट सा गमले में चिपका पड़ा था। कार्यकलाप, क्रियाएं। वाक्य बनेगा, गिल्लू के कार्यकलाप पर सभी को आश्चर्य होता था। आगे है विस्मित, चकित, हैरानी। वाक्य बनेगा, सुबह उठने पर जब पता चला कि भारत मैच जीत गया है तो मैं विस्मित रह गया, यानी हैरान रह गया। आश्वस्त, तसल्ली पाया हुआ। वाक्य बनेगा, रमेश ने मुझे आश्वस्त किया कि वो बुरे समय में मेरी सहायता करेगा। स्निग्ध, चिकने। मोहन के घर में लगा पत्थर बहुत ही स्निग्ध है। मरणासन, मरने के निकट। वाक्य बनेगा, आग में बुरी तरह झुलस जाने वाले रोहित की स्थिति मरणासन की है। आगे विपरीत शब्द। पहला है, लघु, गुरु, चंचल, शांत, सुलभ, दुर्लभ, मुक्त, बंधन, उष्णता, शीतलता, तीव्र, मंद। आगे है विशेषण, चमक, चमकीला, कठिनाई, कठिन, स्वर्ण, स्वर्णिम, ठंडक, ठंडा, चंचलता, चंचल, उष्णता, उष्ण, बसंत, बसंती, विश्वास, विश्वसनीय। उसके बाद है, इत शब्द लगाकर हमने बनाना है सम्मान, सम्मानित, आकर्षण, आकर्षित, परिचय, परिचित, प्रकाश, प्रकाशित, फल, फलित। तो इस प्रकार इस पाठ को आपने पूरा कर लेना है। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलेगी।